अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ नवाब हाशमी और आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मशहूर मरूफ हस्ती सरदार मिल्लत सरदार सकलैन बलोच। तो आज इनको मिलने का मकसद ये है क्योंकि बहुत ही ये आला और बहुत ही पढ़ी लिखी मोतबर शख्सियत हैं। तो उनसे एक सवाल था, वो सवाल ये था कि हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ महकमों के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन है, इसका हल क्या है? सकलैन भाई को सुनते हैं ज़रा। जी नवाब, मैं समझता हूँ कि हमारा जो माइंड सेट है वो भी करप्ट बन चुका है। इदारों की बात तो दूर की है। एक बच्चे को हम घर से बाज़ार भेजते हैं कोई चीज़ लाने के लिए, तो वो भी करप्शन की प्लानिंग कर रहा होता है कि 90 की चीनी लेनी है, 10 रुपए की मैंने कोई चीज़ लेनी है और उसमें से बचाने हैं, और घर में मैंने ये बताना है कि मैं 100 रुपए का सामान लेकर आया हूँ। हमारी सोच ये है कि बग़ैर पैसे दिए पूरी मिल्लत का अगर सैकी देखी जाए और उसकी नफ़सियात को पढ़ा जाए तो यही है कि बग़ैर पैसे दिए और बग़ैर रिश्वत दिए हमारा कोई काम हो नहीं सकता, ये मुल्क और ये निज़ाम नहीं चल सकता। मैं आपको बताऊं कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को 1 रुपया रिश्वत का नहीं दिया। मैंने बड़े बड़े काम कराए, मैंने पटवारियों से काम करवाए, मैंने पुलिस वालों से काम लिए, मैंने प्रोसिक्यूशन से काम लिए, मैंने मुख्तलिफ एजेंसीज़ के साथ काम किया, कभी 1 रुपया रिश्वत का नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मेरा बिलीव ये है कि मैं मुसलमान हूँ और मेरे आका ने फरमाया राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नुम में हैं। जब एज अ मुस्लिम ये मेरा ईमान है कि मैं जहन्नुम में जा रहा हूँ, तो फिर मुझे अपने काम से ज़्यादा अजीज़ जो है मुझे रसूल खुदा के अहकामात अजीज़ हैं और हदीस उनकी अजीज़ है कि मैंने जहन्नुम से बचना है, वो बहुत बुरी जगह है। दूसरी चीज़ जो मैंने अर्ज़ किया नवाब की करप्शन है, मैं समझता हूँ कि हमें अपना माइंड सेट बदलना चाहिए। हमें ये समझने की ज़रूरत है और इस चीज़ को दर्क करने की ज़रूरत है कि विदाउट एनी करप्शन वी कैन डू एवरीथिंग इन पाकिस्तान। बग़ैर किसी किस्म की करप्शन के, बग़ैर कुछ रिश्वत दिए हम पाकिस्तान में हर अपना जायज़ काम करा सकते हैं। आप एक पटवारी के पास जाते हैं, अपना काम बयान करते हैं और वो कहता है जी इतना मुझे नज़र न्याज दे दो, इतना लंगर पानी दे दो, फ़लाँ चीज़ मेरे लिए प्रोवाइड कर दो तो मैं आपका ये काम करूँगा। तो हम बजाय इसके कि उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले, हम कहते हैं यार हमारा काम तो हो रहा है, हम 20,000 दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, हमारा काम चल रहा है, बाकी छोड़े। एज आ सरदार मिल्लत मुझे अपनी मिल्लत की फ़िक्र है और पूरी मिल्लत को मैं मैसेज देना चाहता हूँ। जब एक पटवारी, जब एक थानेदार, जब एक सरकारी एम्प्लॉय, जब एक डॉक्टर, जब कोई मुलाजिम आपसे करप्शन या रिश्वत तलब कर रहा होता है, तो वो फ़कत आपके हक़ पर डाका नहीं मार रहा होता, बल्कि वो नस्लन बाद नस्लन हमारी सैकी को और हमारी नफ्सियात को करप्ट बना रहे हैं। हम सोच और नफ्सियाती तौर पे हम यही समझते हैं कि बग़ैर पैसों के काम नहीं हो सकता। तो करप्शन को कैसे ख़त्म करना है? सियासतदान तकरीरें करते रहते हैं जी बड़े लेवल पे करप्शन नहीं होगी तो छोटे लेवल पे करप्शन नहीं होगी। मैं उनकी बात को रद्द नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर छोटे लेवल पे करप्शन नहीं होगी तो बड़े लोगों का लंगर खुद ब खुद बंद हो जाएगा। पटवारी पैसे लेता है पब्लिक से, उसको आगे देता है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मोतबर शख्सियात होती हैं। बहरहाल ये फिर चैन चलती है चीफ सेक्रेटरी तक। एक सिपाही जो रिश्वत के पैसे लेता है वो चैन चलती है आईजी तक। एक कोई एहलकार जो पैसे लेता है वो उसके डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी तक वो पैसे जाते हैं। तो जब वो हम पटवारी के, हम थानेदार के, हम एक चौकीदार की करप्शन बंद करेंगे तो मैं समझता हूँ कि करप्शन का बहुत बड़ा दरवाज़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हमें अपने माइंड सेट को ठीक करने की ज़रूरत है। तावन वल बिर्र व तक़वा, हमें इस काम में ताउन करना चाहिए। जब पटवारी किसी से 20,000 मांगता है, हम उसे कहते हैं दे दो यार काम करवा लो, नहीं, हमें कहना चाहिए हम एंटी करप्शन में जाएंगे, हम इसके खिलाफ आला अफसरान के पास जाएंगे, हम डीसीओ के पास जाएंगे। इसी तरह जब आपसे कोई पुलिस वाला या किसी थाने पे या चौकी पे रिश्वत मांगी जाती है
تو بجائے اس کو رشوت دے کر کام کرانے کی ہمیں ڈی پی او کے پاس کمپلین لے کے جانا چاہیے, ڈی ایس پی کے پاس جانا چاہیے, آر پی او کے پاس جانا چاہیے, ڈی اے جی کے پاس جانا چاہیے, کورٹ میں جانا چاہیے, پراسیکیوشن کے پاس جانا چاہیے یا اینٹی کرپشن میں جانا چاہیے, تاکہ یہ جو برائی ہے رشوت کی اور جس کا نتیجہ جہنم کے سوا کچھ نہیں, اس کا خاتمہ ہو سکے. اور میں امید کرتا ہوں اپنی ملت سے کہ میری ان ہدایات پر میری ملت عمل کرے گی, اور آئندہ کسی کو آپ 1 روپیہ بھی نظر نیاز کا نہ دیں, مٹھائی کا نہ دیں. بھئی ہمارے ٹیکسوں پہ پلنے والے اتنے جری اور اتنے بہادر کیسے ہو گئے کہ میرا جائز کام کرتے ہوئے مجھ سے مانگتے ہیں کہ 10,000 دیں. بھئی کیوں دیں؟ ہم ہر چیز کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں, ہم ٹیکس پیئر ہیں. یہ گاڑی میں نے 20 لاکھ کی خریدی ہے, 7 لاکھ کی گاڑی ہے, 13 لاکھ روپیہ میں نے اس کے اوپر ٹیکس دیا ہے. جب ایک گاڑی خریدتے ہوئے 13 لاکھ روپیہ میں حکومت کو ٹیکس دے رہا ہوں, ریاست کو ٹیکس پے کر رہا ہوں, تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ میرے جان, مال, ناموس, عزت و آبرو کی حفاظت کرے گی. اس کرپشن کو اور رشوت دینے کے لیے میں نے ٹیکس نہیں دیا. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ کرپشن فری پاکستان بنانے میں میری ملت سردار ملت کا ساتھ دے گی. شکریہ. السلام. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں.